शर्मा जी, एआईएमआईएम के प्रवक्ता पवन अंबेडकर हो या फिर जो तमाम लोग हैं, उनका कहना है भाई उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है ना, वो आपसी प्रेम नहीं है, वो सिर्फ भय है। आप डराते हुए इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, लाउड स्पीकर की आवाज कम करवा रहे हैं। देखिए नैना जी, भय तो जो है वो इन तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं और ये एमआईएम हो या विपक्षी दल हो, इनको ये भय सता रहा है। और ये भय क्यों सता रहा है? क्योंकि दो उदाहरण बहुत स्पष्ट सामने आए। इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में पड़ गई है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, आपने उसमें देखा कोई कसर नहीं छोड़ा था ओवैसी ने और विपक्षियों ने। जिस स्तर तक सांप्रदायिक बातें कर सकते थे उसकी कोई सीमा नहीं छोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन जनता ने जवाब इनको दिया। उसमें हिंदू भाई भी है, उसमें मुसलमान भाई भी है। अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब ये कहा गया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, शायद अंबेडकर जी को न पढ़े नहीं है या उनको जानकारी नहीं है जी। और ये आदेश अभी का नहीं है, 2006 का आदेश है। इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो योगी जी ने सबसे बात किया, वो दोनों समुदाय से बात हुई। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दोनों, मैं तो खासकर मुस्लिम वर्ग के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सारे चीजों को समझा और उनको समझ ये आया कि नहीं बिल्कुल सही, हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए, हमें उसके साउंड को कम करना चाहिए और यदि एक्स्ट्रा माइक लगा है तो वो भी हटाना चाहिए। हिंदू समाज के लोगों ने भी माना कि हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको कम होना चाहिए और इसलिए 22,000 से ज्यादा माइक जो है वहां से उतारे गए, लाउड स्पीकर, और उतार के दोनों समुदाय ने अपील किया। और क्या अपील किया? ये भी अपील किया कि सड़कों में नमाज ना हो। ये अपील कौन कर रहे थे? ये अपील कर रहे थे मुस्लिम धर्मगुरु कर रहे थे। और उस बात को उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाइयों ने ससम्मान लिया और उस चीज को निभाते हुए कि ये कोई आवश्यक नहीं, हम चाहे तो 2 बार भी नमाज पढ़ सकते हैं और पढ़ा जाएगा, और पढ़ के कल दिखाया। अब इनकी समस्या ये बन गई कि इस घटना के बाद ओवैसी को जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम जो वोट बैंक जो बनाना वो चाहते थे और जो भड़काते हैं मुसलमानों को, भाइयों को, और फिर उसके बाद उनको जो है 2 गुट में बांटते हैं। अब वो काम उनको लग रहा है कि ये तो कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहां तो बुद्धवी जो समाज है, वो समाज, मुस्लिम समाज इस चीजों को कह रहा है कि वही जो कानून है उसको माना जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शर्मा जी, वो भी उससे सुख शांति सौहार्द मिलता है और उत्तर प्रदेश का विकास होता है। जी, पवन जी भी कुछ कह रहे हैं। जी पवन शर्मा जी जो कह रहे हैं कट्टरपंथ और वोट बैंक की बात कर रहे हैं, कट्टरपंथ इनके अंदर है। जब ये कहते हैं 80 बनाम 20, तो 80 बनाम 20 जब ये कहते हैं तो इनके अंदर कट्टरपंथ है। जब ये कहते हैं कि हम मुसलमानों का वोट नहीं लेंगे, तो ये सबसे बड़ा कट्टरपंथ है। 80 बनाम 20, अगर आप यहाँ पे जिक्र करें तो आपको वो वाक्य और वो परिभाषा भी याद होगी पवन जी। 80 बनाम 20 किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था? किस मुसलमान को इन्होंने जो है टिकट दिया, आप मुझे बताइए। ये सबसे बड़ा कट्टरपंथ है। पवन जी, योगी आदित्यनाथ का आपने 80 बनाम 20 सुना? झारखंड के मुख्यमंत्री का 80 बनाम 20 सुना है आपने? करते हैं, हमने अधिकारों की बात कही, नहीं नैना ने जी, हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। हम जब पवन जी, अब तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। हाल ही में जो जिस तरह से झारखंड के मंत्री का बयान आया 80 बनाम 20, वो तो आपने सुना नहीं होगा। उसकी परिभाषा तो आपको बहुत प्यारी लगती होगी। ना, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, के शर्मा जी कह रहे हैं कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं, वोट बैंक की बात कर रहे हैं। कट्टरपंथी आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नजर आती है, राजस्थान में नजर नहीं आती, झारखंड में नजर नहीं आती और किसी राज्य में नजर नहीं आती। शर्मा साहब से पूछिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया? क्या ये कट्टरपंथ नहीं है? क्या इस देश में? पवन जी मुझे एक बात बताइए, अभी आप भय की बात कह रहे थे, जब ये बताया गया कि भाई आदेश तो है सुप्रीम कोर्ट का, तब आप चुनावों की तरफ चले गए। ऐसा नहीं होता ना, आखिर आपको इस चीज को लेकर तो समझना होगा।